हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तैयारी ठीक चल रही है? चलो, आई होप लास्ट के वीडियोस देख के आपके नोट्स अच्छे से बनने शुरू हो गए होंगे, है ना। और काफ़ी सारी रिएक्शंस आपको याद हो गई होंगी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में NaOH की रिएक्शंस की थी और बहुत सारी चीज़ें की। आप पुराने वीडियोस देखो तो एक बढ़िया रिएक्शन मैंने करवाई थी, लिथियम नाइट्राइड में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है जो पास्ट ईयर में इतनी बार आ चुकी है ना कि आपको वो रिएक्शन तो हमेशा के लिए याद हो ही जानी चाहिए। आज आप लोग रिवीजन का भी यही तरीका लगाया करो कि जो रिएक्शन में बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ऑन द स्पॉट याद कर लो। ठीक है, 4-5 बार लिख लिख के याद कर लो। वैसे तो 4-5 बार लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको आज एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर पाओगे, प्रोडक्ट्स को। जनरली क्या होता है इनऑर्गेनिक में, हमको लगता है कि यार प्रोडक्ट्स तो रटने पड़ेंगे, ठीक है, बट मैं आपको आज सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कैसे किया जा सकता है। इनफैक्ट मैंने पहले भी इसका ग्लिम्स आपको बताया। जैसे लिथियम नाइट्राइड में पानी डालते हो तो अमोनिया बनता है हमेशा, क्यों, कैसे, वो सारी चीजें पास्ट के वीडियोस में है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो बेटा प्लीज देख लो, इट्स अ कंप्लीट सीरीज। तो उसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं, तो बीच बीच में देख के क्या फायदा नहीं होगा, राइट। चलो हम लोग आज का काम शुरू करते हैं। तो एस ब्लॉक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैल्शियम। ठीक है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा सवाल है। तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर गिव्स वाटर। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज कार्बन पी ब्लॉक में। ठीक है, तो ऐसे क्या मिक्स एंड मैच होता रहता है। कैल्शियम होने की वजह से हम इसको एस ब्लॉक में ही पढ़ सकते हैं और कार्बन होने की वजह से हम इसको पी ब्लॉक में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर गिव्स व्हाट। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझाता हूं। मैंने पुराने वीडियोस में एक रिएक्शन की थी जिसमें हम लोग इथाइन लेके आए थे और सोडियम के साथ रिएक्शन हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि कैसे ये वाला हाइड्रोजन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एसिडिक होता है। तो सोडियम 2 बार में अगर मैं 2 सोडियम लगा दूं तो वो दोनों हाइड्रोजन्स को एक एक करके हटा देगा और दोनों कार्बन पे C- आ जाएगा और दोनों के साथ Na+Na+ जुड़ जाएगा। तो बेसिकली बन जाएगा Na2C2। तो ये जो आयन था ना, ये है कार्बाइड आयन। अब इस पे -2 चार्ज है, तो -2 को बैलेंस करने के लिए तो 2 सोडियम लगा दो या फिर एक कैल्शियम लगा दो, बात तो वही है। ठीक है, तो कार्बाइड आयन ही होता है। अब वही सेम लॉजिक जो आप याद करो कि हमने नाइट्राइड्स के केस में किया था, वही सिमिलर लॉजिक हम लोग कार्बाइड्स के केस में करेंगे। तो आप जल्दी से इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा हूं। तो कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, कार्बाइड के ऊपर 2- है, C2 2-। मैंने आपको बोला कि इसमें पानी ऐड करना है। तो आपको लास्ट टाइम का ट्रिक याद होगा, पानी के अंदर H+ और OH दोनों है। मैंने आपको ट्रिक याद करवाया था। अगर आपको दिख रहा है कि कार्बन के ऊपर -2 चार्ज है तो नेगेटिव से अट्रैक्ट होके कौन आएगा, H+। और अगर आपको -2 चार्ज को बैलेंस करना तो कितना चाहिए, +2, और +2 मतलब 2H+। तो आंसर आ गया C2H2। तो मतलब ये हुआ कि ये कार्बन के ऊपर जहां जहां नेगेटिव चार्ज था ना, तो आप क्या करो, नेगेटिव चार्ज हटाओ दोनों जगह से, और जहां जहां नेगेटिव लगा था वहां वहां साथ में H जोड़ दो। तो ये आंसर निकालने का एक तरीका हो गया। तो कार्बाइड्स, एक स्टेटमेंट लिखी होती काफी बार बुक्स में, कार्बाइड्स में पानी डालने से क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या इथाइन एक हाइड्रोकार्बन है, आंसर है यस। हाइड्रोकार्बन कौन सी चीज होती है, हर वो चीज जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हाइड्रोकार्बन है। अब बॉन्ड्स कैसे भी हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ भी ले लो। तो कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाला तो क्या बनेगा, इथाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस इथाइन का आप आगे क्या कर सकते हो, अभी जैसे जो लोग मेरी पुरानी सीरीज देख रहे हैं और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनको एक चीज पता है कि मैं भले ही एक चैप्टर स्टार्ट करता हूँ
बट एक चैप्टर से लिंक्ड जितनी भी पॉसिबल रिएक्शंस है ना, उनको ऑन द स्पॉट सिखाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज देयर इज वन लॉ इन साइकोलॉजी कॉल्ड एज लॉ ऑफ एसोसिएशन। एक चीज को दूसरे से कनेक्ट कर दो, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट कर दो, तो सारी चीजें आपको एक साथ याद हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग आइडियली क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक, कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाला, पर अब क्या बन गया, इथाइन। तो इथाइन को देख के ना मुझे एक बड़ी बढ़िया सी रिएक्शन याद आ रही है, तो हम लोग ऑर्गेनिक की वो रिएक्शन भी कर लेंगे। तो आपको तो पूरी केमिस्ट्री करनी है ना, आपको जेई देना, नीट देना है। ठीक है, तो जो जो रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ उसको करते रहो और याद करते रहो। ठीक है, इथाइन की एक बहुत ही शानदार रिएक्शन है, वो मैं आपको करवाता हूँ। इथाइन की रिएक्शन है कि अगर आपने C2H2 के 3 मॉलिक्यूल्स लिए और उसको कॉपर ट्यूब से पास करवाया, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर ट्यूब। कभी भी कॉपर ट्यूब आप डाल दो ना तो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, साइकिल बन जाते हैं, साइकिलाइजेशन। तो यहाँ पे अपने को बहुत ही फेमस कंपाउंड मिलता है बेंजीन। अब बेंजीन इतना फेमस है तो इसका यार ये रिएक्शन भी याद कर लो। ठीक है, वैसे तो देख लो 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, C6H6। अब इसको बना के भी देखते हैं। देखो हमारा इथाइन ऐसा दिखता है, तो मैं इसको थोड़ा स्टाइल से बनाऊंगा, थोड़ा तरीके से। मैं 3 CH लेके आ रहा हूं, ये पहला CH आ गया, ये दूसरा CH आ गया, और ये तीसरा CH आ गया। ठीक है, इन तीनों को थोड़ा ऐसे स्टाइल से बना लो। और फिर एक काम करो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो। अब जब आप ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड शिफ्ट कर दोगे तो ट्रिपल का तो बच जाएगा डबल, और जहां पे कोई बॉन्ड नहीं था वहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, इधर कार्बन कार्बन के बीच बन गया, इधर भी कार्बन कार्बन के बीच बन गया। तो इवेंचुअली आपको क्या दिखेगा, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, एंड फाइनली डबल बॉन्ड CH। तो C6H6। ठीक है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी बॉन्ड ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं है भाई, कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो C6H6। ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? वेरी गुड। अब इसी चीज को थोड़ा आगे कंटिन्यू करवाता हूं मैं। अगर इथाइन, अब ये ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन हो गई, तो मैं तो साथ साथ ऑर्गेनिक की बहुत सारी रिएक्शंस करा दूंगा। ऑफिशियली भी हम लोग पूरा चैप्टर बाय चैप्टर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। बट अभी अगर एक रिएक्शन आपको सीखने को मिल रही, सीख लो ना यार, सीखने में कोई बुराई थोड़ी है। ठीक है, तो इथाइन को अगर कॉपर ट्यूब में डाला तो C6H6 बनेगा। इसका शेप आप याद रखो। ठीक है, अब मैं ऐसा ही एक रिएक्शन आपको बताता हूं, भले ही आपको प्रोडक्ट का नाम ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खुद से डायग्राम बनानी। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। अब अगर CH3 CH, सॉरी यहाँ पे CH नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये कंपाउंड आ जाए आपके सामने और अब आपने इसको कॉपर ट्यूब में डाल दिया, तो आप ध्यान दो, ये जो यहां से लेके यहां तक का चीज है ना, ये तो आपस में जुड़ेगी। ये एक CH3 एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास। हमने पीछे जो भी रिएक्शन की थी उसमें सिर्फ ये 2 कार्बन थे, तो जब 2 कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो एक इस तरीके का कंपाउंड बनता है। अब अपने पास 3 CH3 भी आ गए, तो इनके साथ पता क्या होगा, बहुत ही सिंपल है यार, एक CH3 इधर लगा दो, एक CH3 इधर लगा दो, एक CH3 इधर लगा दो, काम हो गया। ठीक है, बस हो गया बात। तो आज से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप एक काम करो, 6 मेंबर्ड रिंग बनाओ, 6 मेंबर्ड रिंग बनाओ और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली बाकी ग्रुप्स लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यही था, तो मान लो ये ऑप्शन ए है, इसको टिक कर दो, आपके नंबर पक्के। ठीक है, तो हमने अभी बैठे बैठे 2 टाइप की रिएक्शंस कर ली। पहले तो कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, और
ये रिएक्शन। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा, और इसी के साथ जुड़ी हुई चीजें अभी मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा कि अगर कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाला तो ये बना, अगर किसी और कार्बाइड में पानी डाला तो क्या बना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जस्ट इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोकता हूँ, और इससे नेक्स्ट वीडियो एग्जैक्टली इसी से कनेक्टेड है, तो आप उसको भी फटाफट देख लो, ठीक है, और उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये जितनी भी रिएक्शंस मैं करा रहा हूँ, ये सारी रिएक्शंस कहीं ना कहीं पास्ट ईयर्स के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे पिछले इतने साल के करियर में मैंने जो देखा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीजें आपको पक्का याद करके जानी है, और आप मुझे बताओगे और पक्का थैंक यू बोलोगे कि सर यही सारी क्वेश्चंस जेईई में और नीट में आ गए। ठीक है, तो ये पिछले बहुत साल का रिकॉर्ड है, तो प्लीज मैं चाहता हूं आपका बेनिफिट हो जाए। तो ये रिएक्शंस प्लीज याद करके जाना, किसी और चक्कर में मत पड़ना। पहले ये कर लो, फिर टाइम मिले फिर बहुत कुछ करो। काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं सर कौन सी बुक ले लें, सर कौन सी कोचिंग का मटेरियल ले लें। तो बेटा देखो, मेरे पास ना 80 GB मटेरियल पड़ा है, 80 GB हर कोचिंग का मटेरियल है, सब पड़ा है मेरे पास। बट यार इतना क्या पढ़ोगे, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनको अच्छे से कर लो बस। और मैं बैठा हूं ना, मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा हूं ना, इसके बाद भी मैं आपके साथ वर्कशीट्स वगैरह शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। बट जो जो मैं करा रहा हूं पहले उसको याद कर लो यार, ये बेयर मिनिमम है। अगर इतना भी नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कार्बाइड्स की और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेके आ रहा हूं। सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, चलो बाय बाय।